आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों की। इसमें पहला पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 5वीं शताब्दी में ये चर्चा में आए थे। हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में उल्लेख किसका है? इसमें भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उनका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाणिनि जो थे जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, पाणिनि किसके समकालीन थे? किस राजा के समकालीन थे? तो ये महापद्मनंद के। वाराह मिहिर की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो वाराह मिहिर की जो पुस्तकें हैं, बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये तीनों किसकी पुस्तकें हैं? वाराह मिहिर की। जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है वो जो है वो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। जो यूनान में ज्योतिष शास्त्र चलता था उसी पे आधारित है। ब्रह्म स्फुट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। दशमलव का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिलिंद पन्नो, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। इनकी जो रचना है मिलिंद पन्नो, तो मिलिंद पन्नो जो है एक पुस्तक है, इसकी रचना नागसेन ने पाली भाषा में की थी। तो मिलिंद पन्नो के जो रचनाकार हैं कौन है? नागसेन। और किस भाषा में रची गई पुस्तक है ये? पाली भाषा में। इसमें नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्रमुख पुस्तकें हैं कालिदास की। कश्मीर के हिंदू राज्य का जो इतिहास है वो किस में मिलता है? वो मिलता है कल्हड़ की राज तरंगिणी में। ये जो कल्हड़ की राज तरंगिणी थी, इसका जो आगे का विस्तार है कल्हड़ के बाद, वो जोनराज और श्रीवर ने किया था। ये दोनों जो थे वो कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन के दरबार में रहते थे। कौन? जोनराज और श्रीवर। अब अश्वघोष की रचनाएं देख लेते हैं। तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की। इन तीनों पुस्तकों में जो सौंदरानंद है वो एक महाकाव्य है, और जो सारीपुत्र प्रकरण है वो क्या है? वो एक नाटक है। और इस नाटक में मतलब क्या दिखाया गया है? तो इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। जो महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई था सुंदर नंद, उसने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके बारे में बताया गया है। अश्वघोष के बारे में देख लेते हैं। तो अश्वघोष की जो तुलना है वो मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं देख लेते हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहता है प्रश्न। तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं वो 3 पुस्तकें लिखी थी उसने, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो जो प्रियदर्शिका है इसमें वत्सराज उदयन के अंतापुर की कहानी है। किसमें? प्रियदर्शिका में। और जो रत्नावली है तो इसमें वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासदत्ता की कहानी है। और जो नागानंद है वो क्या है? ये बौद्ध धर्म से प्रभावित एक पुस्तक है। जयदेव ने किसकी तुलना भास,
कालिदास बाण, मयूर आदि से करते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात बताया है। किसको बताया है? हर्षवर्धन को। मुगल काल में किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत कराया गया था? तो किसका कराया गया था? पंचतंत्र का। कातंत्र व्याकरण, ये जो पुस्तक है कातंत्र व्याकरण, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखी गई थी और इसके रचयिता कौन थे? वो थे सर्ववर्मा। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर, जो इन्हें भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य भी कहा जाता है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है? तो वो है सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? भास्कराचार्य की। तो ये जो पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, ये 4 भागों में विभक्त की गई है। इसके चारों भाग कौन कौन से हैं? लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय। आगे बढ़ते हैं, मिताक्षरा के बारे में देखते हैं। इसकी रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की जो रचना है वो विज्ञानेश्वर ने की थी। 12वीं शताब्दी की इस पुस्तक में हिंदू नियमों का उल्लेख है। जो हिंदू धर्म में जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं तो उनका उल्लेख किसमें है? मिताक्षरा में। 19वीं शताब्दी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। और किसने किया था? टॉमस कोलब्रुक ने। मत विलास प्रहसन, इसके लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के। तो मत विलास प्रहसन का जो लेखक है वो महेंद्र वर्मन था। तो मत विलास प्रहसन के बारे में देखते हैं। ये एक क्या है? हास्य नाटक है। इसमें जो है धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। नेक्स्ट है दंडी की पुस्तकें। दंडी एक लेखक थे, तो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श। तो 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं? दंडी की। प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता किसे माना गया है? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, सूरदास की रचनाएं देख लेते हैं हम लोग। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसागर और सूर सारावली तो सूरदास से मैच करती हैं। साहित्य लहरी को याद करके रखना है कि साहित्य लहरी किसकी पुस्तक है? सूरदास की। तुलसीदास की रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? तुलसीदास की। अब राजशेखर की रचनाएं देख लेते हैं। राजशेखर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत, विद्धशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी, ये सब राजशेखर की रचनाएं हैं। निरुक्त किसके द्वारा रचित है? यास्क के द्वारा। वार्तिक किसका है? कात्यायन का। और कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का। आगे बढ़ते हैं, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। जानकी हरणम के लेखक कौन है? कुमारदास। जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी जो है वो किन पुस्तकों का सम्मिलित रूप है, ये देखते हैं। तो बृहत्त्रयी में 3 पुस्तकें शामिल हैं, उन्हें तीनों से मिलकर बृहत्त्रयी बना है। वो हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम।
ठीक। तो इनका जो मूल आधार है वो क्या है? नलोपाख्यान। नलोपाख्यान इनका मूल आधार है। स्पेशली नैषधीय चरितम का जो मूल आधार है वो नलोपाख्यान है। इन तीनों पुस्तकों का जो कथा सूत्र है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है महाभारत से। नेक्स्ट पॉइंट है, वे स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं बोलते, वे कौन से स्रोत हैं? संगम साहित्य। कल्हड़ की राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो ये है टोटल 8 तरंग। बृहत संहिता कैसा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता जो है वो एक विश्वकोशीय ग्रंथ है। इरसोल अभिलेख किसका है? इरसोल अभिलेख ये है सियक द्वितीय का। बांसवाड़ा तथा बेतमा अभिलेख किसका है? ये राजा भोज का है। उदयपुर प्रशस्ति किसका है? उदयादित्य का। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन थे? तो स्वप्नवासव दत्ता के लेखक थे भास। अब कुछ पुस्तकें देख लेते हैं और उनके विषय देख लेते हैं। जैसे अष्टांग संग्रह का विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। दश रूपक का विषय क्या है? नाट्य कला। महाभाष्य का विषय क्या है? व्याकरण। अब कुछ पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं। जैसे लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, इसके लेखक कौन थे? हुइली। द नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक कौन थे? प्लिनी। हिस्टोरियल फिलिपिकल, तो हिस्टोरियल फिलिपिकल के लेखक कौन थे? पॉम्पेइस ट्रोगस। और द हिस्ट्रीज के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये है महाभारत से। सितार, सरोद, तबला किस काल के वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं मध्यकाल के। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है वीणा।